नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। आज आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित 5 सबसे बड़ी बातों को आपको एक ही वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। आमतौर पे जो सभी कैंडिडेट का क्वेश्चन रहता है कि जो अभी हाल ही में 2024-25 वाला वैकेंसी का जो अभी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, उसका सैप स्कोर कितना रहेगा और कितना कट ऑफ जाने का चांसेस है। नॉर्मलाइजेशन क्या हमको सिलेक्शन दिला सकता है या नहीं दिला सकता, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन को लेने वाले हैं। जो आमतौर पर क्वेश्चन रहता है कैंडिडेट का, वो रहता है कि जो आरआरसी ग्रुप डी का कट ऑफ है वो फाइनल में कितना रहेगा, यानी एक्चुअली में कितना रहने का चांसेस है। सेकंड जो क्वेश्चन रहता है कि भैया जो सैप स्कोर है वो कितना रहेगा। हमारे पास भर भर के कमेंट आए हुए हैं। जिन कैंडिडेट का हाल ही में एग्जाम कंडक्ट हो चुका उनके बारे में भी बात करेंगे, और जिनका एग्जाम आगामी टाइम में उनके बारे में भी हम फाइनली बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है उनका कि नॉर्मलाइजेशन कितना होने का चांसेस है, क्या पहले के जैसे नॉर्मलाइजेशन होगा या इस बार कुछ अलग मेथड लगने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर कैंडिडेट के। तो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी हम फाइनली बात करेंगे, और बात करेंगे साथ में कि 2019 में जो स्टूडेंट ने गलती की थी, और उन स्टूडेंट में साथ में मैं भी था, कि 2019 में हमने क्या गलती की थी और फाइनली कैसे एक जॉब ली। तो उन सारी चीजों पर भी हम बात करेंगे। हम एक मोटिवेट तौर पे ये भी बातें करेंगे कि यदि हमारे अच्छे खासे नंबर है, और जो हम यहाँ पर बात करेंगे कि कितना मैक्सिमम यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है, उसके अनुसार यदि आपके नंबर है तो क्या हम अभी से ही आगे की प्रिपरेशन करें, यानी कि आगामी जो हमारा एग्जाम है, एक तरीके से फिजिकल भी एग्जाम होता है, मेडिकल भी एग्जाम होता है, तो उनकी हम प्रैक्टिस करें या नहीं करें। कई सारे कैंडिडेट ऐसे सोच रहे होंगे कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, यानी कि अभी तो जनवरी तक एग्जाम कंडक्ट होगा, फिर उसके बाद में सोचेंगे। तो वो सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूँ। और यदि आप एक्चुअली में एक पोस्ट लेना चाहते हो, एक जॉब लेना चाहते हो, और यदि आप इंटरेस्टेड हो, तो ही आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अदरवाइज वीडियो को लाइक मत कीजिएगा। और यदि आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम यहाँ पर सभी को एक एक करके यहाँ पर देखने वाले हैं कि कट ऑफ कितना रहेगा, सैप स्कोर कितना जा सकता है, और बहुत सारी चीजों को यहाँ पर देखेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। साथ में बात करेंगे जो आपका जॉब का फ्यूचर है वो कैसा है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सा आपको काम करना पड़ेगा, और क्या इसमें कौन कौन सी आपको पोस्ट मिल सकती है, आगे इसमें प्रमोशन होता है नहीं होता, सारी चीजों की हम बात करने वाले हैं। तो फाइनली हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा सैप स्कोर है वो कितने क्वेश्चन पर हमारा सैप स्कोर रह रहा है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो हमारा सैप स्कोर है वो एक्चुअली में क्या रहने वाला है। आप सभी को पता है 100 क्वेश्चन का आपका पेपर है, और 100 क्वेश्चन बराबर 100 नंबर का ही आपका ये पेपर है। 90 मिनट आपको टोटल टाइपिंग मिलने वाला है। तो इसके अंदर जो आपका सैप स्कोर है वो कितना रहने का चांसेस है। तो दोस्तों यदि हम पिछली बार की बात करें, और खास तौर पे मैं अपनी बात करूं, तो मेरे जो 2019 वाली वैकेंसी थी उसके अंदर 74 नंबर मेरे सिकंदराबाद जोन से बन रहे थे। 74 नंबर मेरे सिकंदराबाद जोन से बन रहे थे, और फाइनली जो हमारा वहां से कट ऑफ गया था वो 53% के अराउंड था। तो मेरी कैटेगरी एससी थी, और मैं फाइनली जनरल क्वालिफाई किया था। और ऐसे ही मेरा जो एनटीपीसी का था उसके अंदर हुआ था, लेकिन फाइनली मेरा उसमें मेरिट में नहीं होने की वजह से मैं बाहर हो गया था। तो मैंने फाइनली आरआरसी ग्रुप डी का जो पोस्ट था वो ज्वाइन किया, और फाइनली जैसे ही 2 साल कंप्लीट हुआ तो वहां पर फाइनली प्रमोशन मिल गया। तो काफी अच्छी खासी जॉब है, मैं आपको बता दूं, पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो काफी अच्छी खासी जॉब है, और जो वर्कलोड है वो भी इतना नहीं रहता, यानी कि कुल मिला के काफी अच्छी जॉब है। तो 2019 की वैकेंसी और जो अभी 2024-25 की वैकेंसी है, उसके अंदर सबसे पहले सैप स्कोर निकालने से पहले हम फाइनली तुलना करेंगे कि 2024-25 का जो सैप स्कोर है वो कितना रह सकता है बजाय 2019 के। तो दोस्तों 2019 में जो कैंडिडेट थे उनके 50 से लेकर फाइनली 73 तक यहाँ पर कट ऑफ रहा था। यानी कि ऐसे बहुत सारे जोन है जहां से कट ऑफ 50 भी रहा है, और ऐसे बहुत सारे जोन है जहां से कट ऑफ फाइनली 73 के समथिंग भी रहा है। यानी बहुत सारे जोन मैं आपको बता भी दूंगा। और जो पिछली बार वैकेंसी थी लगभग 1 लाख के समथिंग वैकेंसी थी, 1 लाख वैकेंसी थी, और लगभग 1.25 या 35 करोड़ के समथिंग फाइनली आपका फॉर्म अप्लाई हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपकी जो वैकेंसी वो काफी अच्छी खासी है, और जो पिछली बार की तुलना में फॉर्म अप्लाई था वो भी बहुत ही कम हुआ, यानी कि पिछली बार की तुलना में लगभग आधा, यहाँ पर जो 50% था वो फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो यदि हम सैप स्कोर की बात करें, पेपर का लेवल की बात करें, तो जो पिछली बार जो पेपर का लेवल था, सेम पेपर का लेवल अभी भी वही रह रहा है, यानी कि पेपर के लेवल में कोई भी यहाँ पर हाई लेवल नहीं देखा गया। पिछली बार का जो पेपर का लेवल था वही सेम अभी वही पेपर का लेवल रह रहा है। तो यदि हम बात करें सैप स्कोर की, तो लगभग आप मान के चलिए जो पिछली बार का सैप स्कोर है उसमें ज्यादा से ज्यादा आप 5 नंबर ऐड करके चलिए, उसी के अराउंड आपका जो इस बार का सैप स्कोर है वो रहने वाला है। अब इसके अंदर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन भी ऐड है।
अब नॉर्मलाइजेशन का फंडे की यदि हम बात करें कि नॉर्मलाइजेशन का फंडा कैसे काम करता है, तो मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मलाइजेशन होता है, जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन केवल और केवल उन शिफ्ट के अंदर होता है जिनका जो एग्जाम होता है, एग्जाम मल्टीपल कैटेगरी यानी मल्टीपल शिफ्ट में यदि आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ तो उनके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसे हम बात करें, जो अभी आरआरबी एनटीपीसी का जो यूजी लेवल है और ग्रेजुएशन लेवल है, उनका जो सीबीटी सेकंड कंडक्ट हुआ, उनके अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा, क्योंकि सीबीटी सेकंड मल्टीपल कैटेगरी में कंडक्ट नहीं हुआ। जबकि जो आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम है, वो लगभग 1.5 महीने के समथिंग चलने वाला है। पर डे 3 शिफ्ट है, बीच में बहुत सारी छुट्टियां भी है, यानी कि जो आपका एग्जाम है वो बहुत सारी शिफ्टों में कंडक्ट हो रहा है। तो मान के चलिए नॉर्मलाइजेशन काफी अच्छा खासा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। और मैं आपको पर्सनली तौर पे बताऊं तो आप 60 या 65 के समथिंग अच्छे से क्वेश्चन बना लेते हो, यानी कि अच्छी खासी रेंज में बना लेते हो, नेगेटिव कम करते हो, तो आपका नॉर्मलाइजेशन ज्यादा होगा। और यदि आपका 60 के अराउंड क्वेश्चन आपका बन जाता है, तो लगभग आप मानिए आप एक जॉब हासिल कर लोगे। इसके अंदर जो असली खेल है वो साइंस का है। आप सभी को पता है, आपने जो प्रिपरेशन की होगी बहुत अच्छे से, तो आप सभी को पता है इसके अंदर साइंस का खेल है। और जो आपका एक रेंज है, नंबर का जो रेंज है, तो दोस्तों जो आपका नंबर का रेंज है, लगभग यकीन मानिए यदि आपने 60 क्वेश्चन अच्छे से अटेंड कर दिया ना, तो लगभग मानिए कि आप जॉब हासिल कर लोगे। क्योंकि 60 क्वेश्चन आपने अटेंड किया और आपकी शिफ्ट में लगभग हर कोई कैंडिडेट का 1-2% को छोड़ के लगभग सभी कैंडिडेट का अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आप मान के चलिए 60 नंबर यदि आपके इजिली में आ रहे हैं ना, तो आपके लिए बहुत बड़ा चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप एक जॉब हासिल कर लोगे। और यदि आपका आगामी टाइम में एग्जाम है, तो आप टारगेट लेके चलिए कि आपको जो नेगेटिव है वो बहुत कम करना है। नेगेटिव कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्कोर है वो बूस्ट होगा, आगे बढ़ेगा। और ऑटोमेटिक स्कोर आगे बढ़ेगा तो जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अब यदि मैं बात करूं कट ऑफ की कि एक्चुअली में जो कट ऑफ है वो कितना रह सकता है, तो देखो दोस्तों, आप सभी को पता है एग्जाम पूरा कंप्लीट नहीं होगा जब तक कट ऑफ नहीं बताया जा सकता। जब भी मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर बताने वाला हूँ, लेकिन यकीन मानिए जो एग्जाम कंप्लीट होता है, कई सारे कैंडिडेट के हमारे पास रेस्पॉन्स रिव्यू आए थे, उसके आधार पे मैं बात करूंगा 2019 की वैकेंसी के आधार पे, बात करूंगा यहाँ पर जोन की वैकेंसी के आधार पे कि एक्चुअली में जो कट ऑफ है उसका प्रोसेस कितना रह सकता है। मैं फाइनली यहाँ पर बात करूँ कि जो आपका कट ऑफ है, यानी कि जो आपका कट ऑफ रहेगा वो किस रेंज के बीच में रहने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो देखो, आपकी जो बहुत सारी कैटेगरी, जैसे यूआर कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गई और एसटी हो गई, इन कैटेगरी के अंदर आप सभी को पता है अलग अलग कट ऑफ जाने वाला है। प्रत्येक जोन से अलग अलग कट ऑफ रहेगा। बहुत कम चांसेस होता है कि दो जोन का कट ऑफ लगभग सेम देखने को मिले, कुछ भी अंतर हो लेकिन अंतर देखने को जरूर मिलेगा। यूआर कैटेगरी की यदि बात करें तो बहुत सारे जोन है। अब मैं किसी लोवेस्ट जोन की बात करूं तो वहां से यूआर कैटेगरी का कम जाएगा। हाईएस्ट जोन जिसको हम बोलते हैं रेड जोन की बात करूं तो वहां से कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं लोवेस्ट जोन की कि लोवेस्ट जोन का कट ऑफ कितना रहने का चांसेस है, तो दोस्तों जो लोवेस्ट जोन रहने वाला है वो आपको यूआर कैटेगरी के अंदर 60 से लेकर 65 के बीच में फाइनली जो आपका लोवेस्ट जोन है वो देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं जाने वाला। हाईएस्ट जोन की बात करूं तो 70 से लेकर 75 के बीच में। ये मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन ऐड करके, जो आपके मार्क्स बनने वाले, जो आपके नंबर बनने वाले, वो वाले नंबर बता रहा हूँ। यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का लगभग आपके मान के चलिए लोवेस्ट जोन में 60 के आसपास रहने वाला है। ओबीसी का भी लगभग दोनों का 60 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। 1-2 नंबर का अंतर ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, लोवेस्ट जोन से उससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और यदि मैं बात करूं हाईएस्ट जोन की, तो हाईएस्ट जोन का आप मान के चलिए 65 से लेकर 67 या 68 पकड़ लीजिए, लगभग दोनों का भी वही सेम रहने वाला है। 68 तक फाइनली आपका जो रेड जोन है वहां तक आपको देखने को मिल सकता है। एससी और एसटी बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है। लगभग आप मान के चलिए 55 से लेकर 60 के बीच में जो आपका लोवेस्ट जोन है, जिसको हम ग्रीन जोन बोलते हैं, वहां का कट ऑफ रहने का मिले चांसेस है। और जो एसटी है लगभग 50 से लेकर 55 के बीच में जो आपका ग्रीन जोन है वहां का कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो आपका हाईएस्ट जोन है वहां से कट ऑफ थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि दोनों कैटेगरी का जो आपका हाईएस्ट यानी रेड जोन जिसको हम बोलते हैं, वहां से आपको लगभग 60 से लेकर 65 के बीच में फाइनली देखने को मिलेगा। और ये लगभग निश्चित मानिए देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वैकेंसी काफी अच्छी खासी है। और ये कट ऑफ डाउन क्यों रहेगी?
उसका भी दोस्तों एक रीजन है, जैसे कि मैं बात करूँ आपका आरआरबी एनटीपीसी का यूजी लेवल, जो ग्रेजुएशन लेवल, टेक्नीशियन, एएलपी, पैरामेडिकल, ये वैकेंसी ऐसी है जो फाइनली इससे पहले कंडक्ट हुई है। आरपीएफ का देख लो, इससे पहले कंडक्ट हुई है, ज्यादा दिन नहीं, ऐसा नहीं कि 2-3 साल हो गए, नहीं, जब आपका ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उस टाइम उनको अभी ज्वाइनिंग भी नहीं मिली। तो जो क्लीन बंदे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारी वैकेंसी आई है, बहुत सारे कैंडिडेट है, फाइनली उनको ज्वाइन करने वाले हैं। और जो आपका ये वैकेंसी रहेगा उसमें बहुत ही कम कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो लगभग आपके यदि इसके अराउंड नंबर आ रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फाइनली जो आगे की प्रोसेस होती है, जैसे कि मेडिकल हो गया, जो आपका फिजिकल हो गया, उन सब की तैयारी में लग जाइएगा। अभी नहीं लगते, थोड़ा रेस्ट लीजिए, पूरा एग्जाम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में फाइनली लग जाओ, लेकिन लगना बहुत जल्दी है। जो आपका फिजिकल है, जैसे आपका 16 जनवरी को एग्जाम कंप्लीट हो रहा है, तो लगभग आप मान के चलिए मार्च के एंड या अप्रैल की स्टार्टिंग फाइनली आपका फिजिकल कंडक्ट हो जाएगा। फाइनली मैं अपनी एग्जाम की बात करूँ तो जो मेरा एग्जाम था वो 22 सितंबर 2022 के अंदर एग्जाम कंडक्ट हुआ, और 12 जनवरी फाइनली 12 जनवरी 2023 को मेरा फिजिकल कंडक्ट हो गया था। आप लगा सकते हो मैं लगभग, मेरा जो एग्जाम था वो लास्ट से लगभग 10-15 दिन पहले था, लेकिन आप तुलना कर सकते हो। तो आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट होने वाला है, रेलवे एक्टिव हो चुका, और जो आपका एग्जाम कैलेंडर है वो भी जारी हो रहा है। तो आप लगभग निश्चित मान के चलिए कट ऑफ यही रहने वाला है। और आपकी यदि एग्जाम अभी कंडक्ट नहीं हुई तो दोस्तों आप एक रेंज रखो 60 से 65 के बीच में, लगभग आपको चाहिए ही चाहिए। ऐसा रखो कि मेरे को 60 से 65 के बीच में नंबर लाने लाए, तो आप एक लगभग निश्चित मानिए निकल जाओगे, आगे की प्रोसेस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। और यदि हम बात करें इसके अंदर जॉब प्रोफाइल की, तो बहुत अच्छी अच्छी जॉब है। ऐसा नहीं है कि ये जॉब खराब है, ये कम है। देखो बेरोजगारी के दौर में सबसे पहले एक जॉब लेना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर लगभग 16 या 17 प्रकार की पोस्ट होती है, जिसके अंदर ट्रैकमैन से लेकर जो आपका पॉइंटमैन हो गया, वहां से लेकर आपको फाइनली वर्कशॉप तक जॉब मिलती है। सबसे बेस्ट जॉब मानी गई है वर्कशॉप, क्योंकि वर्कशॉप के अंदर जो टाइमिंग होता है वो एक ऑफिशियली टाइम होता है, यानी कि सुबह आपको जाना है और शाम को फाइनली आना है। बाकी जो अन्य जॉब है उसके अंदर फाइनली टाइमिंग फिक्स नहीं होता। जब आपने एग्जाम का फॉर्म अप्लाई किया था और उसका जो परफॉर्मेंस होता है, जो क्रम होता है, जो पोस्ट का क्रम डाला, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। और आगे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है उन सारी चीजों पर, जो जैसे कि आपका आई का टेस्ट अच्छा है तो वो अलग जॉब दे देंगे, अगर अच्छा नहीं है तो दूसरी जॉब देंगे, जहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड कम होता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर मायने करती है। और 2 या 2.5 साल में फाइनली आपका प्रमोशन हो जाएगा। मैं आप मेरी पर्सनली बताऊं तो दोस्तों मेरा फाइनली 2 साल के अंदर एग्जिटली प्रमोशन हो गया था। पहले मेरा ग्रुप डी था, अभी टेक्नीशियन हो गया, और फाइनली जैसे ही अभी 2 साल कंप्लीट हो गए फिर से जो आपका प्रमोशन है वो चेंज हो जाएगा। सैलरी की बात करूँ तो सैलरी बहुत अच्छी खासी है, वर्कशॉप में इंसेंटिव मिलता है। मेरी सैलरी की यदि बात करूँ तो एक अलग से हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर मैं अब आपको बता दूं लगभग सैलरी 50,000 के समथिंग मिल जाता है 2 साल के बाद में। तो काफी अच्छी खासी जॉब है। और दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे ना तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। हम आगे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, आपको बीच में छोड़ के नहीं जाने वाले, पूरा प्रोसेस से बातें करेंगे आपका, जब तक आपका फाइनली जॉब नहीं मिल जाता, जब तक हम पॉइंट पॉइंट पर आपसे मिलने वाले हैं कि अब आपको क्या करना है, एग्जाम कंप्लीट हो गया तो आपको तैयारी कैसे करनी है, पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा, जो चीजें मेरे से गुजरी हुई है, कैसे कैसे मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, वो सारी चीजें बताऊंगा। और कुछ चीजों की मेरे पास क्लिप भी है, वीडियो भी है थोड़ी थोड़ी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, रनिंग टाइम में क्या करना है, मेडिकल में क्या करना है, फिजिकल में क्या करना है, और जो आपका डीवी होगा उसके अंदर क्या करना है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, सारी चीजों की हम बात करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।